हेलो हेलो हेलो। हम आ गए हैं वापस से किस चीज़ के लिए? मूवी रिव्यू लेकर के। उससे पहले वेलकम टू आवर चैनल भारत राइजिंग। चैनल पर नए हैं तो आपको पता है क्या करना है। सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट कर देना यार प्लीज़। एक हेलो ही लिख दो तो हमें अच्छा तो लगेगा कि हाँ हमारे व्यूअर्स हमसे बात करते हैं। तो चलो अब हम लोग चलते हैं अपने फेवरेट काम की तरह, वो है मूवी रिव्यू। तो हाँ, आज हमारी मूवी रिव्यू में आप समझ लीजिए कौन सी मूवी होगी। एक, दो, तीन, चार, पांच, पुष्पा 2। यस, सुपर हिट मूवी पुष्पा 1 की सेकेंड वर्जन, सेकेंड इंस्टॉलमेंट पुष्पा 2 द रूल आ चुकी है। बहुत बेसब्री से इंतजार था लोगों को इस मूवी का, एंड लिटरली सब लोग तड़प रहे थे श्रीवल्ली के बाद देखने के लिए। राइट और राइट। तो ये एक एक्चुअली तेलुगु मूवी है, सबको तो ये बात पता ही है। और सुकुमार और मिथ्री मूवीज का कोलैबोरेशन में ये मूवी बनी है। इसमें मेन स्टार सबको पता है, अल्लू अर्जुन है, उनके साथ रश्मिका मंदाना, सॉरी, और फहाद फासिल। तो फहाद फासिल तो अपने में ही एक एक्टिंग के इंस्टीट्यूशन माने जाते हैं। बी एट तेलुगु मूवीज और बी एट मलयाली मूवीज, फहाद फासिल की एक्टिंग इज सुपर्ब। मतलब वो एक ऐसे कैरेक्टर है। एंड ये आप लोगों को लग रहा होगा पुष्पा 2 में हम रश्मिका और अल्लू अर्जुन की बात ना करके फहाद पे क्यों बात कर रहे हैं, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट इस मूवी के जान आप एक तरीके से फहाद को कह सकते हैं, वो थे। फैक्ट है ये इसके। जिस तरीके से पुष्पा 1 थी और जिस तरीके से पुष्पा 1 ने ऑडियंस को हुक करके रखा हुआ था एंड तक के, मतलब चाहे वो उनके डांसेस हो, चाहे वो उनकी डायलॉग डिलीवरी हो, चाहे वो स्क्रीन प्ले हो, चाहे वो मूवी का थीम इन जनरल जो टॉपिक हो, वो ही अपने में बहुत इंटरेस्टिंग था। एंड इन अ सेंस आप ये कह सकते हो कि ये भी एक वो मूवी थी जो कि पैन इंडिया मूवी बन करके उभरी थी। अब बॉलीवुड अपना वर्चस्व जिस स्पीड से नीचे खो रहा है, डेफिनेटली ये है कि अब साउथ की फिल्म्स, चाहे वो, और खास करके सबसे ज़्यादा तो आप तेलुगु फिल्म्स को अब आप देख रहे हो कि वो मार्केट में ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि उनके साथ एक तरीके से आप कह सकते हो कि उसमें हर फैक्टर एग्जिस्ट करता है, चाहे वो स्टोरी लाइन हो, चाहे वो अपने कल्चर को प्रमोट करना हो, चाहे वो सॉन्ग्स हो, चाहे वो डायलॉग डिलीवरी हो, चाहे वो एक्सप्रेशंस हो। तो वहां पर पे आपको इनकम्प्लीट पैकेज नहीं लगता है, वहां पे आपको लगता है कि हम पैसा दे रहे तो पैसा वसूल है। सो अब हम आते हैं मूवी के ऊपर कि मूवी एग्जैक्टली लगी कैसी। ओके, तो अगर आप पुष्पा 1 से इस मूवी को कंपेयर करोगे तो आप थोड़े डिसअपॉइंट हो गए। थोड़ा मैं इसलिए बोलूँ ताकि आई डोंट वांट टू बी वेरी हार्श व्हेन इट कम्स टू बीइंग अ क्रिटिक। क्रिटिक हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम पैसा देते हैं, हम मूवी देखने जाते हैं, हम मूवी देखने जाते हैं एक एक्सपेक्टेशन से कि हाँ और अल्लू अर्जुन जैसे एक स्टार जो कि साउथ इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े स्टार हैं, और रश्मिका जो अभी पिछले कुछ टाइम से उनकी काफ़ी सारी मूवीज़ हिट जा रही हैं, सक्सेसफुल जा रही हैं, तो आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन इस चीज़ की रखते हो कि ये एक्टर्स जब होंगे मूवी के अंदर तो मूवी में कुछ तो झस होगी, स्पेशली जब आप पुष्पा 1 देख करके आए हुए होते हो। तो मूवी के अगर हम ड्रॉबैक्स में बात करना शुरू करें तो मूवी एक्चुअली बहुत लंबी है। चाहते तो मूवी अराउंड 45 to 50 मिनट्स पहले भी अगर ख़त्म हो जाती तो कोई आपको खलता नहीं, कि आपको ऐसा लगता कि हाँ हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मिस करा इस मूवी में। और मोस्ट डिसअपॉइंटिंग पार्ट था जो इनका क्लाइमैक्स था। अभी ऑनेस्टली ना, आप जब पूरी मूवी को एंड तक खींच के लाते हो, मैं क्लाइमैक्स क्या था वो तो बताऊंगी नहीं, वरना तो फिर फायदा नहीं है ना जा करके मूवी देखने का। आपका एक्सपीरियंस हमें नहीं खत्म करना है, हमें बस अपने साथ, आपके साथ अपने आइडियाज शेयर करने हैं, हमें कैसी लगी मूवी, तो वो है। सो बेसिकली मूवी बहुत ज़्यादा लेंदी थी। इतनी लंबी फिल्म्स को बैठ के देखने का पेशेंस लोगों के अंदर अब नहीं है, और कोविड के बाद तो 3, 3.5, सवा 3 घंटे की मूवीज़ देख पाना लोगों के लिए वाकई में एक मुश्किल टास्क हो गया है। जबकि अब घर पे आप OTT पे देखते हो तो आप पॉज कर लो, प्ले कर लो, आप 1, सवा 1.5 घंटे की मूवी देख लो। तो उस तरीके से अब आदत हमारी बदल चुकी है। तो इतनी लंबी मूवी बनाने का पहले तो मुझे सेंस नहीं समझ में आया। दूसरा ये था कि क्लाइमैक्स डेफिनेटली एकदम भी उस मूवी के लायक नहीं है। ओके, गाने, अब अगर हम गाने पे आते हैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट ये मैं किसी इंडस्ट्री को ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो सामने हमारे हकीकत दिखती है मैं उसको लेकर के बोलूँगी। अगर तो जिस तरीके से भोजपुरी फिल्म डांसेस आपको दिखते हैं, वही उसी टाइप के डांसेस आपको यहाँ पे भी दिखेंगे। आप शायद बहुत ज़्यादा इम्प्रेस उनसे ना हो, उन डांस मूव से, वो अच्छे नहीं लग रहे थे ऑन बिग स्क्रीन।
एंड मेरा अपना पर्सनल मानना ये है कि इट्स नॉट अबाउट ये तेलुगु या भोजपुरी या बॉलीवुड की बात नहीं, क्योंकि इस तरीके के डांस स्टेप्स, इस तरीके के मूव्स, इस तरीके के वर्डिंग्स हर जगह आजकल कॉमन हो चुके हैं, जो कि अब रोकना चाहिए, बिकॉज ये अब एक लिमिट के बियॉन्ड खींचने लग गया है और ये सोसाइटी पे एक अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं देता। ये इस तरीके के गानों पे डांस करना और इस तरीके के मूव्स करना अच्छा नहीं लगता जब आप एक इवॉल्विंग सोसाइटी होते हो। पर्सनली मतलब आप अगर देखो इस तरीके से, तो गाने भी कोई बहुत, मैं ये नहीं कहूँगी कि अच्छे आपको कोई ऐसा एक भी गाना आपको मेमोरेबल हो, जैसे लास्ट वाली में श्रीवल्ली आपको याद रहा, लेकिन इस वाली में ऐसा आपको कोई भी गाना नहीं कि आप हाँ उसको गुनगुना सकते हो, इतने टाइम के बाद भी आपके मुंह पे वो वर्डिंग्स नहीं है। अब तो आप समझ लीजिए इतनी फ्रेश मूवी है तो भी आपको वर्डिंग्स नहीं याद है, तो कोई भी गाना इस तरीके का मेमोरेबल नहीं था मूवी में। अच्छा, दूसरा क्या कि मूवी का जो फर्स्ट पार्ट था पुष्पा 1, उससे इसमें लिंकेज आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। अगर आप एक सीक्वल बना रहे होते तो फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि कुछ ना कुछ तो एक लिंक आपको उस मूवी से इसमें मिलेगा, एक नेचुरल प्रोग्रेशन जो होता है, तो वो भी आपको इसमें नहीं मिला। जैसे बाहुबली के आपके जो 2 रोल थे उसमें आपको पता था कि हाँ आप क्या एक्सपेक्ट करोगे और आपको वो डिलीवर किया गया था। बट यहाँ पर पे आपको नहीं लगेगा। इवन अल्लू अर्जुन की जो डायलॉग डिलीवरी है वो भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थी, मतलब ऐसा अजीब सा उनका मुंह स्टफ्ड अप लग रहा था, तो आई डोंट नो मे बी वो कैरेक्टर का पार्ट है या कैसा भी था, तो वो कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था, आपको समझ नहीं आ रही थी बहुत जगह पर पे जिस तरीके से उनका फेस था, जो उनका मूवमेंट था। अभी डबिंग है डेफिनेटली हिंदी में और इन सब में, तो आपको उतना इशू नहीं लगता है, लेकिन जो तेलुगु वॉचर्स हैं जो ओरिजिनल में इसको देखेंगे तो डेफिनेटली उन लोगों का, जैसे मेरे 1-2 अपने फ्रेंड्स हैं वो लोग तेलुगु हैं और उनसे मेरी बात हुई थी, तो फिर उनका यही कहना था कि बहुत हद तक कि उनको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो डायलॉग डिलीवरी क्लियर नहीं थी। ये एक उनको इशू लगा मूवी के दौरान। मूवी एक आप कह सकते हो एक मासी मूवी, जैसे एक हम लोग क्या 90s में आपको याद होगा ना, 80s में और 90s में मासी मूवीज का एक ट्रेंड हुआ करता था, ये उस तरीके की मूवी है। एक्शन भी है, मार पिटाई भी है, रोमांस भी है, मतलब सब चीज़ें उनको कवर करनी है, वो उस टाइप की एक मूवी ज़रूर है। अब अगर हम इसके ड्रॉबैक्स में आए, हाँ एक्टिंग नो डाउट बहुत अच्छी रही है। एंड फहद फासिल, एक्चुअली जो थोड़ा सा मुझे दुख हुआ है इस मूवी में वो ये है कि फहद फासिल की एक्टिंग को उस तरीके से यूज़ नहीं किया गया, यूटिलाइज नहीं किया गया जिस तरीके के वो कैपेबल एक्टर हैं, जिस तरीके के वो टैलेंटेड एक्टर हैं, वो चीज़ इस मूवी में उनकी यूज़ में नहीं आई और वो टैलेंट कहीं ना कहीं वेस्ट लगा। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंडाना की जो एक आप कहते हैं एक केमिस्ट्री एज अ कपल थी, वो बहुत सच में बहुत अच्छी थी, वो लग रहा था जेन्युइनली, वो फीलिंग आपको दिख रही थी ऑन स्क्रीन, ट्रांसलेट होकर के सामने आ रही थी, तो डेफिनेटली एक वो चीज़ तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। एडिटिंग पे अगर अब हम आते हैं, अब हम नेगेटिव्स पे अगर आते हैं, इमोशनल पार्ट को छोड़ दें अगर कि हाँ ये इमोशनल सीन्स अच्छे थे, अब अगर हम नेगेटिव्स पे आते हैं तो एडिटिंग बहुत जगह पे बहुत गलत, फ्लॉड थी, बहुत सारी चीज़ें समझ में ही नहीं आई। जापान से दुबई का क्या लिंकेज था, आप जिस तरीके से हेलीकॉप्टर्स उस मूवी में लग रहे थे वो सीजीआई जनरेटेड है, मतलब ये सब चीज़ें तो आज के टाइम पे जब आपका इतना बड़ा एक बजट होता है मूवी का, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि छोटी छोटी चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती हैं आपके मूवी में। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो कि बहुत ज़्यादा बड़े होते गए मूवी में जैसे हम आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे हम दुबई की बात करें तो दुबई वाले गैंगस्टर हैं, उनका आना जाना क्या है आपको नहीं समझ में आएगा। उसके बाद फहद फासिल जो अपने सबऑर्डिनेट हैं, उनसे जूनियर है, उनको मारने की कोशिश करते हैं, फिर वो भी गायब हो जाते हैं। जैसे पहली वाली पुष्पा में ना आपको पता है कि हाँ अल्लू अर्जुन का आपको स्ट्रगल था, वो फाइट फॉर जस्टिस आपको दिखा था। यहाँ पर पे तो वो एक तरीके से आप मान लो कि वो सबसे सुपीरियर सर्वे सर्वा है, तो क्यों, मतलब आप क्या क्या स्टोरी लाइन आप क्या दिखाना चाह रहे हो, तो वो बहुत हद तक के बहुत एक कंफ्यूज्ड फॉर्मेट मुझको लगा कि शायद दे वर नॉट दैट प्रिपेयर्ड टू कम अप इस टाइम पर पे इसको ज़्यादा उनको था कि हम सब चीज़ डाल देंगे मूवी के अंदर तो हिट हो जाएगी। अब आप देखो किस तरीके से अनफॉर्चुनेट केस वहाँ पर पे हुआ है साउथ में, जहाँ पर पे एक बच्चा बहुत इंजर्ड हुआ और उसकी माँ वहाँ पर पे मर गई, जहाँ पर स्टैम्पीड हुआ था, वहाँ पे अल्लू अर्जुन को आना था। तो फिलहाल वहाँ पे अल्लू अर्जुन ने अनाउंस किया कि वो उनकी फैमिली को 25 लाख या कुछ ऐसा ही अमाउंट
अपनी तरफ से देंगे। कहने का मेरा मतलब ये है, हम वापस से अगर अपने एक वीडियो पे जाएँ, मैंने यही बात तब भी बोली थी और मैंने यही बात आज भी बोलनी है कि प्लीज़ एक्टर्स हैं, आपकी उनसे भावनाएँ जुड़ी हैं, आपका उनके लिए अपनी एक तरफ प्यार है, वो सब अपनी जगह सही बात है, उसे कोई नहीं नकारा, लेकिन प्लीज़ इस तरीके से ना करें। आप देखिए कि एक पूरा परिवार बर्बाद हो गया, कितने लोग घायल हुए। वो बच्चे के लिए आप सोचिए कि उसकी माँ गुज़र गई इस तरीके से। मतलब कितना दर्दनाक रहा होगा ये। लेकिन हम लोग क्यों इस बात को नहीं समझते कि वो एक्टर हैं, वो एक इंसान हैं। और तो प्लीज़ इस तरीके से इतना आप प्यार करो। प्यार करने के भी बहुत तरीके होते हैं। लेकिन इस तरीके से आप चाहोगे तो आपकी जान चली गई, लेकिन आपको क्या मिला एंड में? कुछ भी नहीं। तो खोया ही खोया, आपके परिवार ने खोया, उस महिला ने खोया, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। लेकिन मेरा बस कहने का मतलब ये है कि प्लीज़ मूवीज़ में, रियल लाइफ में एक बहुत फ़र्क है, एक्टर्स में और हम में भी फ़र्क है। फ़र्क ये है कि वो एक्टिंग करते हैं स्क्रीन पे हमारे जैसे कि वो भी इंसान है, इसमें इसके अलावा और कोई फ़र्क नहीं है। तो प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मूवीज़ और एक्टर्स को उसी हद तक के रखिए, उसी दायरे तक रखिए, उसके ज़्यादा आप लेकर के आएँगे, अगर आप उसको अपने दिमाग पे ज़्यादा सवार कर लेंगे, तो ऐसे ही बहुत दुखदायी परिणाम होते हैं। लेकिन अब अगर हम मूवी के ऊपर वापस आते हैं, तो अगर हम मूवी को डिवाइड करके देखते हैं, जो फर्स्ट हाफ है मूवी का, उसको आप वाक़ई एन्जॉय करोगे। मैं अगर एक बहुत ऑब्जेक्टिवली आपको इस बात को बोलूँ, फर्स्ट हाफ में आपको वाक़ई में मज़ा आएगा, आपको ग्रिपिंग लगेगा कि हाँ, फर्स्ट हाफ है। उसके बाद जो एक सेकंड हाफ में एक जाठरा मैं पता नहीं सही तरीके से प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, जो सीक्वेंस आता है, वो भी वाक़ई बहुत ही अच्छा है। उसको देख कर के आपको मज़ा आएगा। तो कुछ सीन्स और कुछ सीक्वेंसेस वाक़ई आपको ऐसे लगने वाले हैं कि देख के मज़ा आ गया, देख के दिल खुश हो गया, इसके लिए हमने पैसे खर्च किए थे। तो हाँ, मेरे इस मूवी को लेकर के थोड़े बहुत मिक्स्ड रिव्यूज़ ही हैं, क्योंकि कहीं-कहीं पे वाक़ई में ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, कहीं-कहीं पे वाक़ई में लगता था कि ये क्या हो रहा है, किसी चीज़ का कुछ सेंस नहीं समझ में आ रहा, कौन-सी चीज़ कहाँ से जाके जुड़ रही है, क्यों हुआ ये, उसका हमें अगर बैकग्राउंड नहीं पता चल रहा, हमें अगर नहीं समझ में आ रहा, और अगर हम पुष्पा 1 से कंपैरिज़न करेंगे तो हमारे साथ ऐसा ये एक लिंक हमें बनाने में एक मुश्किल हो रही होती है। तो मेरा मूवी को लेकर के मिक्स्ड रिव्यूज़ हैं। हाँ, आप पुष्पा 1 के कंपैरिज़न में डेफ़िनेटली इसको एक अच्छे उसमें देखना चाहते हो, उस लेवल पे तो डेफ़िनेटली पुष्पा 1 जैसी तो ये नहीं ही है, मैं ये तो ज़रूर से बोलूँगी, अगर आपके वो एक्सपेक्टेशंस हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको ये है कि मैं 2 ढाई घंटे, मतलब 3 साढ़े 3 घंटे बात नहीं करी। हाँ, अगर मेरे को 2 ढाई घंटे ऐसा कुछ मार-पिटाई, रोमांस, इमोशंस और ड्रामा और ये सब देखना है और अपने मन को रिलैक्स करना है, तो ये मूवी एकदम भी बुरी नहीं है, वन टाइम वॉच तो है। कुछ सीक्वेंसेस वाक़ई बहुत अच्छे हैं। हाँ, कुछ है जगहों पे जहाँ पे मेरे को अपने पर्सनली लगा कि बैकग्राउंड मिक्सिंग और जो आपका क्या कहते हैं एडिटिंग का पार्ट था, वो थोड़ा वीक पड़ गया था। अब पता नहीं क्यों इस टाइप पे हुआ, क्योंकि जब पुष्पा 1 इन्होंने बनाई थी तो तब शायद इनके दिमाग में नहीं था कि हमें नॉर्थ इंडियन ऑडियंस को भी टारगेट करना है। अब इन्होंने बनाई है तो वो इतनी हिट हुई थी, तो हो सकता है इनकी सोच चेंज हुई हो। तो अब वो है कि अब ये थोड़ा-सा बीच नैया वाली चीज़ इनके साथ इस मूवी में रही है। एक तरफ आप एक उस पे फ़ोकस करो, एक तरह के क्राउड पे आप फ़ोकस करो। एक क्राउड पे भी नहीं, आप एक स्टोरी लाइन पे फ़ोकस करो तो वो सबको ही अच्छी लगेगी। ये चीज़ तो फैक्ट है। तो बस ये मेरा मूवी रिव्यू होता है ख़त्म। ज़्यादा कुछ मैं बताने नहीं वाली हूँ, जैसे मैं पहले वीडियो में ऑलरेडी बोल चुकी थी। जाइएगा थिएटर्स में और आप मुझे खुद बताइएगा कि आपके व्यू पॉइंट से हम यहाँ एग्री करते हैं, आपके व्यू पॉइंट से हम यहाँ एग्री नहीं करते हैं। और भी अब मूवीज़ आने वाली हैं, अगर आपको हमारे मूवी रिव्यूज़ बहुत पसंद आते हैं और अगर नहीं भी पसंद आते तो भी बता दो ना। हम आपके कॉमेंट्स के लिए, हम आपके सजेशंस के लिए खुले हैं, हमको आपके सजेशन सुनने हैं। आप हमसे कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, हमारी ईमेल आईडी दी हुई है, और प्लीज़ हमारी वेबसाइट, न्यूज़ वेबसाइट पे एक बार ज़रूर से जाइएगा, सुनिएगा। ऑलराइट, नमस्ते।